दोस्तों सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जब भी फ्रॉड, स्कैम, धोखेबाजी का नाम आएगा, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, चेन कंपनी या फिर बंदे जोड़ने वाली कंपनियों का MLM का नाम सबसे ऊपर आएगा। दोस्तों ये एक ऐसा फ्रॉड है, ये एक ऐसा स्कैम है जिसमें बंदा अगर एक बार फंस जाए तो बिल्कुल नशे की तरीके से एक दलदल है, दलदल में फंसता चला जाता है। और जब तक उसकी आंखें खुलती है, जब तक उसका जो है होश आता है, तब तक वो अपना बहुत कुछ गंवा चुका होता है, अपना कीमती पैसा, अपना कीमती समय और साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, अपने कलीग्स का भरोसा जो कि उसने तोड़ा है लोगों को फेक प्रॉमिस करके, उनसे झूठे वादे करके और उनके जो मेहनत की, उनकी जो कमाई है उसके ऊपर डाका डाल के, उनके जेब काट कर। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है, जहाँ पे फ्रॉड और स्कैम की सारी सीमाओं को लांघ दिया जाता है, जहाँ पे धोखेबाजी इस कदर की जाती है कि जहाँ पे आपका कोई अपना, आपका सगा ही, आपके साथ काम करने वाला, आपका कलीग ही, आपका कोई अपना दोस्त ही जो है वो आपको लूटने के चक्कर में रहेगा। वो आपको झूठी झूठी बातें करके, हवाई बातें करके किसी तरीके से उसकी ये मंशा होती है कि आपको उस पर फंसा कर, आपको जोड़ कर आपके पैसे के ऊपर वो कमीशन खाए। एक तरीके से पूरा कमीशन का खेल होता है इस मल्टी लेवल मार्केटिंग पे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आखिर क्यों नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा धोखा है और आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। हालांकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब लोगों को पता चल रहा है कि सच्चाई क्या है, अब लोगों को पूरी तरीके से अवेयरनेस आ रहा है धीरे धीरे करके, और उनको ये समझ में आ चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो ये फेक प्रोमिसेस करके, हवाई बातें करके और यहाँ पे मोटिवेशन का डोज देकर जो है उनका पूरा जो मंशा होता है वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो आपके पैसे के ऊपर कमीशन खाने का। पूरा ये जो धंधा है, पूरा एक तरीके से जो नेटवर्क है वो कमीशन खोरी के ऊपर ही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। जिस तरीके से बोला जाता है कि इसमें एक एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे एक लर्निंग है, यहाँ पे आपको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे आपके एक कम्युनिकेशन स्किल को इन्हेंस किया जाता है। एक्चुअल में गाइज ये सभी बातें जो है फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो होता है कि अधिक से अधिक बंदों को अपने नीचे जोड़कर उसके पैसे के ऊपर कमीशन खाना। दैट्स इट। यहीं से शुरू होती है, यहीं से खत्म होती है नेटवर्क मार्केटिंग। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा हथियार जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों को फंसाने का, वो होता है मोटिवेशन। झूठ मूठ का मोटिवेशन कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से अगर कौवा अगर सफ़ेद रंग का चादर ओढ़ ले तो वो अपने आप को हंस दिखने की कोशिश करने लगता है। ठीक उसी तरीके से इसमें जो है गली मोहल्ले के लौंडे जो हैं वो अपने आप को लीडर्स कहने लगते हैं। लीडर्स मतलब जो अपने आप में काफ़ी बड़ा एक वर्ड है, वो ये सड़क छाप लोग जिनको अपने गली का कुत्ता तक नहीं पहचानता है, वो अपने आप को लीडर्स कहते हैं, अपने आप को इंटरप्रेन्योर कहने लगते हैं। कुछ इस तरीके से जिनको इंटरप्रेन्योर का ठीक से स्पेलिंग तक पता नहीं होता है, वो अपने आप को इंटरप्रेन्योर बोलने लगते हैं। इनका जो है गलती से 200-400 रुपये का चेक आ जाता है तो ये अपने आप को मिलेनियर कहने लगते हैं। जी हाँ गाइज, मिलेनियर, बिलेनियर, सेल्फ मेड इंटरप्रेन्योर, तमाम ऐसे बहुत सारे झूठे हथकंडे अपनाए जाते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और हथकंडे अपनाने भी ज़रूरी होते हैं तब तक, क्योंकि जब तक आप दिखावा नहीं करेंगे, जब तक आप षड्यंत्र नहीं रचेंगे, जब तक आप चक्रव्यूह नहीं रचेंगे, तब तक आप किसी भोले भाले इंसान को फंसा नहीं सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता यही है कि आपको बकरे फंसाने होते हैं, आपको भोले भाले लोगों को अपने सिस्टम में जोड़ना होता है, अपने नेटवर्क के अंदर जोड़ना होता है, और कुछ इस तरीके से अलग अलग लेवल वाइज, ताकि उसको पता भी ना चले और वो पूरी तरीके से फंस जाए। और जब आपको पूरी तरीके से वो फंसने के बाद जब आपकी जकड़ में आ जाता है, तब खेल होता है, शुरू होता है कमीशन का। कमीशन का एक ऐसा खेल जो कि कभी बंद ही ना होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि सामने वाले को लालच देकर, ठीक है, आप अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सामने वाले को लालच देंगे और फिर उसे आप जूम एप्लीकेशन पे सिखाएंगे कि अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो तुम भी किसी को लालच दिखाकर तुम भी किसी को फंसाओ। इस तरीके से फंसने और फंसाने का पूरा जो घटनाक्रम है वही होता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग का कोई चक्कर नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पे डमी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें आप बंदों को ज्वाइनिंग फी आप उनसे नहीं ले सकते हैं, ये क्राइम है। अब ज्वाइनिंग फी का जो पहले जो लॉजिक था, अब चूंकि गवर्नमेंट के द्वारा इसको बंद कर दिया गया है, तो इसको बाईपास करने के लिए इन्होंने जो है डमी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। डमी प्रोडक्ट्स बेसिकली दोस्तों ऐसे होते हैं जिस प्रोडक्ट का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता, उसकी अपना कोई रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होता है, उस प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं होती है, वो बस एक चेहरा होता है उसके पीछे जो है मनी को सर्कुलेट करने का। और स्पेशली गाइज ये तो सबसे बड़ा क्राइम ये है कि जितने भी मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले होते हैं वो स्पेशली फोकस करते हैं फूड सप्लीमेंट पे। फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट, झूठ मूठ के कैप्सूल्स, गोलियां, सिरप,
कुछ ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे गोलियां मिलेगी जो डायबिटीज़ से लेके कैंसर तक का इलाज कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका अभी इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, उन सभी बीमारियों का इलाज होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के फूड सप्लीमेंट्स के अंदर, जो कि दावा करते हैं कि आपके बवासीर से लेकर आपका कैंसर तक का इलाज कर सकते हैं। मधुमेह मतलब डायबिटीज, जिसका अभी तक कोई परफेक्ट इलाज नहीं है, उसका भी ये लोग इलाज कर देते हैं और ये कहते हैं कि हमारा आप ये गोली खाएं, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका डायबिटीज खत्म हो जाएगा बिल्कुल जड़ से। तो आप इनके इस बातों से ही समझ जाएं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इनका जो बातचीत करने का जो तरीका होता है, लोगों को फंसाने का जो एक हथकंडे अपनाते हैं, वही से ही सारा पोल खुल जाता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो पूरा स्कैम है ये किस तरीके से जो रचा जाता है। अब मैं दोस्तों आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का एक का दलदल है ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी गली मोहल्ले से कोई भी एक कंपनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अपने देश में कोई भी कंपनी खोल सकता है, कंपनी खोलना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब कंपनी खोलेंगे तो या तो आपको कुछ प्रोडक्ट बेचना होगा या फिर आपको कुछ सर्विस देनी होगी। अब सर्विस तो बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, जो टेक कंपनियां होती हैं, लाइक इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, TCS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो ये सभी कंपनियां जो हैं जिनके पास एक हैवी मैन पावर होता है, इनके पास अपना एक रिसर्च और डेवलपमेंट टीम्स होते हैं और इनका जो है सालों का एक्सपीरियंस होता है। तो आप ये तो भूल जाएं कि ये जो कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाली, ये कुछ सर्विस देगी। अब ये तो इनके पास बस एक ही ऑप्शन आ जाता है, वो है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में भी ये कुछ हैवी प्रोडक्ट्स तो बना नहीं सकते। अब ये टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन तो बना नहीं सकते। सबसे ईजी क्या होता है अपने देश में बनाना? साबुन। साबुन बनाना बहुत ही आसान है। आप किसी भी घोड़े या फिर गधे का या फिर सूअर की चर्बी को पिघलाकर आप अपने घर के रसोई में भी आप चाहें तो साबुन बना सकते हैं। ठीक है, आपको साबुन बनाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कह सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगवानी पड़ती है, ना ही गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस वगैरह लेना होता। आपने देखा होगा बचपन में आपने कि खुले हुए बोड़ों में जो है काला सोना करके साबुन, जो कि चर्बी से निकाला जाता है, वो बनाया जाता था। तो ठीक उसी तरीके से ये लोग जो है साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, ठीक है, ये बनाते हैं या फिर कहीं से खरीद लेते हैं ओपन मार्केट से। ठीक है, ओपन मार्केट से खरीद के उसको अच्छे से पैकेजिंग करते हैं, अच्छे से उनकी लेवलिंग करते हैं और जिस प्रोडक्ट को उन्होंने खरीदा था 5 रुपये 10 रुपये में, सीधे उसको जो है 10 गुना ज़्यादा या फिर 20 गुना ज़्यादा प्राइस पे उस पर MRP जो है वो चिपका देते हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों मान लेते हैं कि मैं जो है मुझे एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है। सपोज करो कि मुझे एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें मुझे कुछ करना ना पड़े, मैं बैठे बैठे जो है केवल नोट छापूं और बंदे जो है मेरे लिए काम करें। बदले में मुझे उनको कोई सैलरी भी ना देना पड़े, कोई कमिटमेंट ना देना पड़े, ना कोई प्रोविडेंट फंड में उनको दूं, ना कोई उनको PF कटे, ना कुछ उनको मैं HRA वगैरह दूं, किसी प्रकार का कोई अलाउंस ना दूं। मतलब कि सरकारी तौर पे वो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं ही नहीं। तो मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो मेरे लिए दिन भर काम करें और मुझे उनको कुछ देना ना पड़े। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मैं उनको बोलूँगा कि भैया देखो, तुम मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। और पार्टनर तो सैलरी लेते नहीं है, ठीक है। अब जो बिजनेस पार्टनर है वो तो किसी प्रकार का कोई सुविधा लेते नहीं है। तुम जो है हमारी कंपनी का जो टर्नओवर होगा उसके तुम बराबर के हिस्सेदार रहोगे। अगर टर्नओवर 100 रुपये का हुआ तो तुमको 50 रुपये मिलेंगे। अगर टर्नओवर 1000 का हुआ तो तुमको 500 रुपये मिलेंगे। और वही अगर किसी महीने टर्नओवर 0 हुआ तो भैया तो तुमको मैं 1 रुपये दूंगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मुझे जो है बैठे बैठाए ऐसे लेबर मिल गए, ऐसे मजदूर मिल गए जो मेरे लिए काम करेंगे। और फिर मैं उनको बड़े बड़े सपने दिखाऊंगा कि यार देखो, यहाँ पे तुम एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो, तुम अपना वो सपनों की ज़िंदगी जो तुमने कभी इमेजिन किया था वो यहाँ पे जी सकते हो। करना क्या है, बस बंदों को जोड़ना है और ये प्रोडक्ट जो कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये बेचना है, सेल करना है और इसके ऊपर तुमको आजीवन कमीशन मिलता रहेगा। जितनी बार जब तक वो प्रोडक्ट्स खरीदते रहेंगे तब तक तुमको जो है ये कमीशन का खेल चलता रहेगा। और वो जो बंदा है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने उस लालच को पूरा करने के लिए वो अपने करीबियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फंसाना शुरू कर देगा इस उम्मीद में कि भाई उनका वो भी जो पैसे जब वो कुछ खरीदेंगे तो उसके ऊपर उनको कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से वो हाई लेवल का मोटिवेशन बातें करके, झूठी दिखावे करके, भाड़े का कोट पैंट पहनकर जो है, आपने देखा होगा कि ये बेसिकली जो है हमेशा, अगर मई जून की गर्मी में भी अगर आप इनसे मिलेंगे तो ये हमेशा आपको कोट पैंट में ही दिखेंगे। ऐसे मौसम में जहाँ पे आपको बनियान में भी गर्मी लगता है वहाँ पे ये 3 पीस सूट में रहते हैं सिर्फ एक दिखावे के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो प्रोडक्ट जो मुझे बनाने में कॉस्टिंग 10 रुपये आई है, मैं उसका MRP रख दूंगा 100 रुपये, सीधे यहाँ पे 90 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि जो बंदे जो मेरा प्रोडक्ट को खरीदेंगे,
अब चूंकि मेरी कॉस्टिंग तो 10 रुपये ही पड़ी है, तो मैं उसको 60 में बेचूँ, 70 में बेचूँ, मेरा घर से क्या जा रहा है। और फिर उसके बाद वही पैसे, जो पैसे वो लगा रहे हैं, वही पैसे मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो एक तरीके से उन्हीं के पैसे उन्हीं को वापस करके जो है यहाँ पे वाहवाही लूटी जाती है। यहाँ पे पूरा जो है धोखाधड़ी का एक जो पूरा स्कीम है ये चलता है। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वीडियोस से बहुत सारे लोग जो है अवेयर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं। और स्पेशली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि सर आपने हमारी ज़िंदगी बचा ली, मैं तो बर्बाद हो जाता है इसमें नेटवर्क मार्केटिंग करके। अब जो है मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के चक्कर में फंसे हैं? क्या आपको भी किसी सो कॉल्ड लीडर ने फंसाने की कोशिश की है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे का वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाह रहे हैं, कौन से स्कैम को मैं एक्सपोज करूं, ये भी आप मुझे जरूर से जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों।